नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे मैं बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट जो आई है मार्केट में। उसमें जो क्या है ना, मार्केट में फैंटेसी एक्सपर्ट उस चीज को समझे ही नहीं है। आपको वो आके बोल रहे हैं कि भाई सब बड़ी गुड न्यूज आ गई है। ये जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग जो बिल आई थी ना, ये कुछ दिन पहले 20-21-22 को जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करके सामने आई थी। उसमें जो है ढेर सारी अमेंडमेंट होने वाली हैं। तो उसमें फैंटेसी को लेकर कोई अमेंडमेंट नहीं होंगी, इस बात को आप ध्यान में लेके चलिए। अभी तक जो ये न्यूज है वो गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली है। अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे है, आप सच्ची बताना, आप अभी जो हमारे फुटबॉल टीम है, अभी जो हमारे हॉकी टीम है, उसमें से आप में से कोई ऐसे भाई हैं जो 10-10 प्लेयर का नाम जानते होंगे? ईमानदारी से बताना, जानती हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करना। क्रिकेट में आप जो है अभी तक 50 प्लेयर का नाम बता सकते हो जो आज तक इंडिया खेल चुके हैं या खेल रहे हैं। उसके बाद कबड्डी में आप लोग जानते हो हमारी स्ट्रॉन्ग जोन कबड्डी है, तो आप लोग कबड्डी के भी कुछ प्लेयर का नाम जानते होंगे। रीजन या तो आप कबड्डी में अच्छे इंटरेस्ट रखते होंगे, या आपके जो भाई हैं वो कबड्डी का वीडियो देते हैं, उससे आप जो है बहुत सारे प्लेयर को जानते होंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए कि आप फुटबॉल के प्लेयर को, फिर जो है आप बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फिर जो है हॉकी, इन सब चीज़ को पहले आप जो है और जो है प्रोत्साहित करो। अभी आपने क्या किया है, रियल मनी गेमिंग बिल जो ला के जितने भी फैंटेसी ऐप हैं सबको शट डाउन कर दिए। इसका मतलब ये कि उन सबको जो स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलता भी था वो भी अब चला गया पानी में। मतलब कबड्डी का आप देख रहे हो इस बार का क्या व्यूअरशिप की हाल है, बेरा नारा उनका हो गया है। फुटबॉल का वही हाल होगा, फिर जो है हॉकी वगैरह का वही हाल होगा। तो गवर्नमेंट को इस चीज को लेकर एक बार रिथिंक करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा इरादा बना ली है कि मुझे इस चीज को रिटर्न लेके नहीं आना है। अगर कोई भाई आपसे कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया वो कह दिया, अभी जो मेरे पास न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पूरे के पूरे प्लान में है इसे, मतलब इस बिल को लागू करने का। अब देखिए, बिल लागू होना और कानून बनना दोनों में डिफरेंट है। ये बिल तो आ चुकी है मार्केट में, अब क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा साइन होके जब जैसे ही गवर्नमेंट से साइन होगी इसका मतलब बिल लागू हो चुकी। अब कानून बनने जा रही है, और इसको लेके जो कल बैठक हुई थी ना, उसमें कहा गया कि हम बहुत जल्द कानून लगाने वाले हैं। तो उससे पहले जितने भी विड्रॉल वगैरह हैं उसको आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए, नीट एंड क्लीन तरीका से। किसी भी यूजर का विड्रॉल फंसना नहीं चाहिए। उस स्टेटमेंट के बाद एक चीज तो तय हो चुकी है कि जो सरकार है वो बिल्कुल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को फिर से रिटर्न लाने की प्लान में नहीं है, बशर्ते कर्नाटका की जो हाईकोर्ट है वो कुछ टफ कॉल उनके अगेंस्ट ना ले ले, जिसके आसार थोड़े से कम है। देखिए, गवर्नमेंट इस वजह से भी ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि इस ई स्पोर्ट्स का जो इस बार लीग हुआ था, आई थिंक यूएसए में किसी फॉरेन कंट्री में हुआ था, वहां पे इंडिया 25 कंट्री जो रिप्रेजेंट किया था उसमें 23वें पोजीशन पे थी। तो इंडिया को लगता है कि हम स्पोर्ट में अच्छा करके वहां पे जो है एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अपनी छवि को बेहतरीन कर सकते हैं, जैसे हमने क्रिकेट में किया हुआ है। तो मेरा मानना है कि अब देखिए वो होती है कि नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट के इस डिसीजन से जो है ये आप मान के चलो कि जो भी लोकल टूर्नामेंट होते थे, जैसे वो होते थे दिल्ली प्रीमियर लीग, जैसे होते थे वो आप कर्नाटका प्रीमियर लीग, जैसे होते थे यूपी प्रीमियर लीग, उनके ऊपर तो तगड़ी झटका लगा है। और हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में कुछ ढेर सारे लीग वगैरह सब जो है वो भी बंद होते नजर आ जाए। रीजन होंगे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ये डिसीजन। और मैं हर एक वीडियो में एक चीज कहूँ कि गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है उसमें जो उन्होंने एक वर्ड बोल दिए हैं, इसमें मैं जो प्लेयर है ना जो खेलते हैं उसको मैं विक्टिम मान रहा हूँ। मतलब ये कि मैं उसे मान रहा हूँ कि भैया वो तो खुद ही पहले से ही हारा हुआ है, तो उसके ऊपर हम कोई जो है मतलब पाबंदी नहीं लगाएंगे या कोई उसके ऊपर हम सख्त कानून लेके नहीं आने वाले हैं। जस्ट लाइक आप सोचो, मैं एक प्रोमोटर हूँ, मेरे लिए उन्होंने जो है एक बिल ला दिया कि भाई अगर आप किसी भी ऐप को प्रमोट करते हो तो आपके लिए ये जुर्माना है, मैं उसे प्रमोट नहीं करूंगा। और मैंने पूरे जीवन में कभी बेटिंग ऐप वगैरह को प्रमोट नहीं किया। जो पीआर फैमिली के मेंबर हैं वो समझ सकते हैं इन चीजों को, जो किए हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। अब देखिए, मैं आपको क्या बताता हूँ, मेरे यूजर मुझे मैसेज करते हैं डेली का डेली कि राजा भाई ये मैच कौन जीतेगा, ये कबड्डी मैच हो, क्रिकेट मैच हो, कौन सी टीम जीतेगी आप मुझे बताओ। अब देखिए, मैं तुमको बता देता हूँ वो कहीं ना कहीं खेलते होंगे, ये भी मैं श्योर हूँ। मैंने आज तक कभी ना बेटिंग ऐप को प्रमोट किया, ना इन फ्यूचर कभी करूंगा, नोट करके रख लो। अभी भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ढेर सारे फैंटेसी एक्सपर्ट बेटिंग ऐप की तरफ जा रहे हैं, राजा भाई आप भी किसी बेटिंग ऐप को पकड़ लो, मेरे से भैया ये काम नहीं होगा, मैं पैसे के लिए इतना गिर नहीं सकता हूं। जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की वो इस पेज में जाकर तो कतई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है पीआर फैमिली के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर आप कहीं खेल भी रहे हो तो आप लोग भैया ना खेलो तो अच्छी होंगी। बाकी भैया आपका पैसा है, आपकी लाइफ है, आपको जो सही लगता है कीजिए, उसमें हम बोलने वाले होते कौन है। बट मेरा काम है कि अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है तो मैं आपको सही चीजें बताऊं।
अब वहां पे गवर्नमेंट ने सिंपल सी शब्दों में कहा है कि जो प्लेयर खेलेंगे किसी भी बेटिंग ऐप पे या किसी भी फैंटेसी ऐप तो वैसे बैन ही होगी, बट अगर मान लो कोई इलीगल तरीका से चलता है तो आपके लिए भैया कुछ वहां पे जो है दंड रखा गया नहीं है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगर वो इसी में एक चीज ऐड कर देते कि अगर कोई खेलते हुए पकड़े गए तो उन्हें भी 5,000 रुपीज की पेनल्टी या फिर उनके लिए जो है कुछ ना कुछ ऐसे पेनल्टी वो रख देते, तो समझ में आती कि आप बेटिंग वगैरह को बंद करवाना चाह रहे हो, आप जो है इलीगल साइट्स को बंद करवाना चाह रहे हो। अब अगर पता है नॉर्मल जनता जो होंगे ना वो इस जो कहते हैं ना ब्लैक दुनिया उसमें भागेंगे, भागना मजबूरी होगी उनकी। अब कैसे भागेंगे, उनको पता है कि भैया अगर मैं वहां पे खेलते पकड़े भी जाता हूं तो मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, कंपनी के ओनर जाएंगे, उसके जो प्रमोटर होंगे उसके ऊपर जो है तख्ती लटकेंगी, आप तो सिर्फ निकल जाओगे। ये माइंडसेट जो है आज के टाइम में ढेर सारे सब्सक्राइबर का हो गया है। मुझे भी डेली बेसिस पे चीज मैसेज आता है कि राजा भाई मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, आप मुझे बस ये बता दो आज के मैच विन कौन करेंगे। मैं तो चलो रेंडमली अपने यूजर अपने सब्सक्राइबर का बात मान लेता हूँ, बोल देता हूँ और वो अधिकांश टाइम सही भी हो जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। अगर मान लो कोई चीज जो है वो अगर रूम के अंदर चल रही है और रूम के बाहर वाले को पता ही नहीं है कि रूम के अंदर क्या चल रही है, और अगर पता होते हुए वो गलती करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रूम के बाहर वाले जो हैं वो रूम के अंदर वाले से ज्यादा बड़े दोषी हैं। तो गवर्नमेंट को इन चीजों को सोचना चाहिए एक बार कि आप जो रूल लेके आए हो क्या आप इस लेवल पे वर्क कर पाओगे। अब देखिए चाइना जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ऊपर है, वो तो भैया इन सब चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं, आप कैसे रोक लेंगे, एक क्वेश्चन मार्क है। आप इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह ला देते, आप इसमें कुछ रेगुलेशन लगा देते, वो ठीक था, लेकिन पूर्ण रूप से आपने जो है जिद पे अपने आप को ला लिया है कि मुझे बैन ही करना है। तो ये जिद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए जो है ये अभिशाप साबित हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन ला लेती है जिससे पूर्ण रूप से फैंटेसी और बेटिंग की दुनिया क्लोज हो जाती है तो ये हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर फैंटेसी के ऊपर आपने जो है एक कमांड तो कर ली, आपने बैन कर दी, और बेटिंग ऐप के ऊपर अगर आपकी कमांड नहीं हुई तो सर अश्विनी सर मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप हमारे यूथ के लिए सबसे बड़े पॉइजन वाले डिसीजन लिए हो। रीजन ये है कि यूथ क्या होता है फैंटेसी में 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 49 रुपीज या 100 रुपीज एक मैच में हारते हैं। आप अगर एक मैच में कंटेस्ट लगा दिए ड्रीम 11 के ऊपर ही तो आपको पर्टिकुलर 1 घंटा, आधे घंटा कबड्डी में, ओडीआई मैच में 6 घंटा, टेस्ट में 5 दिन वेट करना पड़ता है। लेकिन मुझे बेटिंग ऐप की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है नहीं, बट मैं वहां पे जो कभी ओपन करके देखता हूं तो वहां क्या होता है, पर बॉल पे आप लगा सकते हो, पर ओवर पे लगा सकते हो, पर बैट मतलब ये कहते हैं ना कि पर बैट्समैन कितने रन स्कोर करेंगे ये लगा सकते हो, मैच पे लगा सकते हो। तो वहां पे एक ही मैच में इंसान हारता चला जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट, उसे मालूम भी नहीं चलता है कि कितना हार गए। क्यों? क्योंकि वो पर बॉल एक बॉल जीतेगा, एक हारेगा, फिर 2 जीतेगा, 3 हारेगा, तो लास्ट में उसको मालूम चलता है कि हम अमाउंट हारे हैं। फैंटेसी में क्या होता है कि 6 घंटा के बाद आपको एक साथ मालूम चलता है कि आप इतने अमाउंट जीते हो, इतने अमाउंट हारे हो। तो ये अमाउंट आपको दिखेंगी, बेटिंग वाली अमाउंट आपको दिखेंगी नहीं। तो मैं पीआर फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी बेटिंग ऐप की तरफ अपनी झुकाव बिल्कुल ना लेके जाएं। गवर्नमेंट अगर इसे बैन करती है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। फैंटेसी अगर आती है, कुछ भी इसमें से मान लो इंप्लीमेंटेशन वगैरह आती है तो हम फैंटेसी खेलेंगे, अगर नहीं आती है तो बिल्कुल हम इस फील्ड को जो है त्याग के अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आप किसी भी बेटिंग ऐप वगैरह से विड्रॉल करते हो अमाउंट, ठीक है, वो आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, तो अगर आप आईटीआर वगैरह फाइल करोगे तो आपसे पूछा जाएगा ये अमाउंट कहां से आया है। अगर आप बोलते हो बेटिंग ऐप से आया है तो भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता है वो बिना आपसे इंफॉर्मेशन लिए हुए आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। और फ्रीज जब हो जाएगा तो फिर आप बैंक पे जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा ये अमाउंट कहां से आएगा, आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप बताते हो बेटिंग ऐप का है तो भैया वो तो लीगल है ही नहीं, तो उससे आप पैसा मंगाए क्यों, तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। और ढेर सारे बेटिंग ऐप जो हैं वो कौन सा पैसा आपको दे रहे हैं वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क होती है। तो प्लीज इन बातों के लिए आप अवेयर रहें। बाकी गवर्नमेंट इसको लेके क्या अपडेट लेके आती है सामने वो भी देखने वाली बात होंगी, बट ध्यान रखिएगा अभी गवर्नमेंट का पूरा जो मेंटलिटी है वो ये है कि भैया हम इस कानून को जो है ना लाने वाले हैं, लागू करने वाले हैं। अगर कानून आ जाएंगे ना तो जैसे अभी हम मान लो किसी ऐप पे थोड़ा बहुत निवेश वगैरह भी कर देते हैं, लेकिन एक बार जब ये कानून बन जाएंगी तो भैया आप जो है फिर
मतलब मैं तो बोल दूंगा आप सभी से कि हाथ जोड़ के मतलब निवेदन करूंगा, कुछ भी हो जाए उसके बाद आपको कहीं भी खेलने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने दिमाग को मैसेज देके रख लो और उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप कोई काम जो है साइड से स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि अच्छे खासे आसार हैं। यूं कहूं तो अब तो भैया मुझे 90% के आसपास फील आ रहा है कि फैंटेसी वापसी नहीं करेंगी। 10% मुझे गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है कि 10% भी, वो मुझे उम्मीद थोड़ा बहुत जो है वो कर्नाटका हाईकोर्ट से है। अगर वहां से कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको हमको सबको इस फील्ड को अलविदा करना होगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं 8 तारीख को, क्या अपडेट आता है उसको लेके, या फिर इस बीच में अगर कोई अपडेट आएगा तो सबसे नीट एंड क्लीन, सबसे अनबेस्ट आपको दिखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। धन्यवाद।